अच्छा देखिए सर, आज दो तकरीरें बड़ी अहमियत की हामिल थी। एक तो पहले देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो क्या कह रहे हैं। बिलावल साहब ये कहते हैं कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब करवाई तो उसके बाद हमारा ख्याल था कि शायद अब हम मुल्क को संभाल सकेंगे और दुरुस्त समत पे से गामजन कर सकेंगे, लेकिन जो 10 साला मुबैना प्लान था, जो साजिश थी, वो जारी व सारी रही, जारी व सारी है। इस वजह से हमें मसाइल का सामना है। जरदारी साहब ने इंतहाई कीमती मशवरे भी दिए, ना सिर्फ वज़ीर आज़म को बल्कि पीटीआई को, इमरान खान को, अपोजिशन को भी दिया। ये बड़ा अहम उनका स्टेटमेंट है शामी साहब। एक आपको याद होगा हमने प्रोग्राम किया था काफ़ी हफ्ते पहले जब मुर्तज़ा सोलंकी साहब से हमने बात की थी और इस इम्कान को सामने रखा था कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बीच भी संबंध हो सकती है, बातचीत हो सकती है, राह निकल सकती है। तो जहाँ आज वो कीमती मशवरे दे रहे हैं वहाँ उन्होंने एक जुमला बोला है कि इन्हें बात करने के लिए वज़ीर आज़म के पास आना पड़ेगा और वज़ीर आज़म को भी इनके साथ बात करने की राह खोलनी पड़ेगी, शराइत के साथ बात। वहाँ एक जुमला है सर उनका कि मेरे पास ना आए, यानी इससे तस्दीक होती है कि दरवाजे खटकाए गए हैं उनके भी। जाहिर है कि वो जब अब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी जब उन्होंने जरदारी साहब के मुकदमे सिंध मुंतकिल हुए तो उनको एक रिलीफ मिली थी और अपोजिशन जो थी उसको झटका लगा था उस वक्त। पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग हुए थे। ये तो सियासी हिकमत अमली होती है। हुक्मरान अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश करते रहते हैं, अपोजिशन हुक्मरानों के अंदर फूट डालने की कोशिश करती रहती। तो लेकिन असल बात देखिए ये है कि जो मुज़ाकरात की बात की गई है ना, आज ये हम 73 के दस्तूर की बात कर रहे हैं, उसके खालिक जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो फांसी चढ़ गए। ये दस्तूर उनको बचा नहीं सका, इसलिए 11 साल ये दस्तूर मुअत्तल रहा है, इसलिए कि सियासतदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जा और अब भी ये सूरत है। और अगर ये इसी तरीके से प्यासे रहेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, अनहोनियां फिर हो सकती हैं। इसलिए आज इमरान खान साहब हैं और जो लोग हुकूमत में हैं उनको गौर करना चाहिए। जरदारी साहब को कोई अमली तौर पर भी रास्ता बनाना चाहिए, अमली तौर पर सर इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने किए हैं ना अमली तौर पर, ये कि उनको इंगेज भी किया और राह दिखाई है, इनको भी और उनको भी। और वो एक महीने से ये राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को। यही नहीं बल्कि अमली तौर पर खान साहब भी जो बयानिया अख्तियार करते हैं कि वो बात नहीं करेंगे, जो डेडलॉक किसी कैफियत का इजहार करते रहे हैं 5-6 दिन पहले तक, वो भी दुरुस्त नहीं है शामी साहब। मेरी ज़ाती खबर है कि 2 इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियात जो कि अब साबका हो चुकी हैं और उनका ताल्लुक ना जुडिशरी से है और ना सियासत से है, किसी और शोबे से है, और वो भी नहीं है जिनको आप सोच रहे हैं जो बड़ी मशहूर रही हैं, उनके ज़रिए रवाबित उनके वहाँ भी थे जहाँ होने चाहिए थे। और वो भी यही कहते रहे कि ये आपको आपस में मिलकर बैठना, वो जरदारी साहब कह रहे हैं। बहरहाल अगली खबर जो बहुत अहम है सर, उसके लिए हमने आज तो उन्होंने जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, हाँ जी, जिसमें कौमी असम्बली का इजलास होता कौमी रहा, वर्षा जहाँ के दस्तूर मंजूर हुआ, उसको कौमी वर्षा करार दे दिया है। जी ऐसे ही तो बिल्डिंग को तो कौमी वर्षा करार दिया जाए, हाँ, लेकिन दस्तूर की जो स्पिरिट है उसको भी समझा जाए, उसको भी वो भी कौमी वर्षा है। आप दस्तूर की स्पिरिट से मुझे याद आया सर कि वो कौमी और सूबाई असम्बली से इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, वो आज़म मजीद तारड़ साहब मुश्तरका इजलास में पेश कर रहे थे। सदर साहब ने उसे वापस भेज दिया जी, आज वो पेश अभी वो पेश होगा, मंजूर हो गया तो सदर साहब के पास फिर वापस चला जाएगा दस्तखत के तो सदर साहब पर बड़े गुस्से का इजहार हुआ है कि उन्होंने बिल वापस क्यों भेजा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सदर साहब ने जो बिल वापस भेजा है वो भी दस्तूर के ताबे भेजा है, उनके पास है, बिल्कुल उनको इख्तियार हासिल है कि वो किसी बिल से मुत्तफिक ना हो तो उसे वापस भेज दें। तो इसमें कोई गैर आईनी बात तो नहीं है। सही, असेंबली मंजूर करके दोबारा भेज दे। बहरहाल ये खेल तो चलता रहेगा। लेकिन आज अहम तरीन डेवलपमेंट जो दूसरी अहम थी वो यही थी कि जो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के नाम और दीगर ज़िम्मेदारान के नाम ख़त लिखे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उस सिलसिले में हमने रब्ता कर रखा है जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब से उनकी राय लेने के लिए, और जनाब वक़ार सैयद साहब जो हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी इलेक्शन कमीशन के मामला तो कवर करते हैं।